रखो, अपने बाइबल उठाओ हाथ में, बोलो ये मेरी बाइबल है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा आज मेरे दुखों का, आज मेरी चिंता एक आखिरी दिन है। जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फल ले। ये वचन मुझे शुद्ध करे, ये वचन मुझे पवित्र करे। इस वचन के द्वारा हर एक बंधन टूटे, शैतान का, दुष्ट आत्माओं का, बीमारी का, कर्जा का, निराशा का, उदासी का, पाप का, दुर्बलता का, कमजोरी का, नशे का, व्यभिचार का, हर एक बंधन टूटे, शैतानों का, जादू का। इस वचन के द्वारा मेरा घर ना बचाया जाए, ये वचन के द्वारा मेरे परिवार उद्धार पाए, मेरे द्वारा मेरे मोहल्ला, मेरे द्वारा मेरे पड़ोसी, मेरे द्वारा मेरी फैमिली, मेरे द्वारा मेरे परिवार बचाए जाए, उद्धार को पाए, नशे से, पाप से, व्यभिचार से, अशुद्ध चीजों से, गंदी चीजों से, गलत संगति से मेरे द्वारा बचाया जाए। जिस तरह से आपने हन्ना को आशीष दिया, जिस तरह से आपने रूत को आशीष दिया, जिस तरह से आपने मरियम को आशीष दिया, जिस तरह से आपने दाऊद को आशीष दिया, मूसा को आशीष दिया, अब्राहम को आशीष दिया, यूसुफ को आशीष दिया, पौलुस को आशीष दिया, परमेश्वर उस तरह से आज मुझे आशीष दे, ताकि मैं अपने घराना का, अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का बोले उद्धार का कारण बने। क्योंकि आपने वचन में कहा है तुम जगत की ज्योति, तुम जगत की ज्योति। आज बोलो मैं जगत की ज्योति, मैं जगत का लाइट हूँ। आपने मुझे चुना है प्रभु, महिमा के लिए, बड़े काम के लिए, स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। आपने मुझे चुना है अपने बेटे होने के लिए, अपने बेटा होने के लिए। आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे ब्लेस किया है, आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे छुड़ाया है बहलियों के जाल से, महामारी से, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, जादू से, टोना से। आपने मुझे बचाया है, आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो, मुंह खोल के अंगीकार करो कि आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपने मेरे पापों के लिए, आपने मेरे गुनाहों के लिए 40 कोड़े खाए थे। आपने मेरे बीमारी के लिए, आपने मेरी दुर्बलताओं को, मेरी कमजोरी को आपने इस दुनिया में आकर ले लिया। मेरे लिए कंगाल बना, मेरे लिए भिखारी बना, मेरे लिए थूका गया, तुम्हारा प्रभु जी मेरे गाड़ा गया, मेरे लिए सारे दंड उठाए कि मैं चंगा हो जाऊं, कि मैं छुटकारा पाऊं, कि मैं आजादी को पाऊं। आज प्रभु मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति, मैं एक लाइट हूँ। अब मेरे लाइट को देख के लोग चमके, लोग आशीष पाए। मेरे लाइट को देख के, मेरे उजाला को देख के तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरे नाम को ऊंचा हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन मेरे जीवन में हो, तेरे वचन मेरे घर में हो, तेरे वचन मेरे हृदय में हो, तेरे वचन मेरे फैमिली में हो, तेरा वचन मेरे हृदय में हो। तेरे वचन मुझे जीवित करे, तेरे वचन मुझे चंगा करे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है पिता हे सूखी हड्डियों ये परमेश्वर का वचन सुन, परमेश्वर का वचन सुन। हे सूखी हड्डियों परमेश्वर का वचन सुन और जी उठ जा। मरे हुए बिजनेस, मरे हुए घर, मरे हुए परिवार जो मरा हुआ है नशे के कारण, पाप के कारण, नशा के कारण, जो मरा हुआ परिवार, जो बीमारी के कारण मरा है, जो कर्जा के कारण मरा है, आज इस वचन के द्वारा जी उठे, ये वचन के द्वारा जी उठे, ये वचन उनके घर को बदल दे, ये वचन उनके जीवन को बदल दे। घोषणा करो, मुंह खोल के घोषणा करो मेरे पीछे, ये वचन के द्वारा वो जी उठे। यीशु मसीह ने कहा घोषणा कर, अंगीकार कर, मुंह खोल के बोल। यीशु की हड्डियों पर भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर अपने आसपास के लिए, भविष्यवाणी कर अपने परिवार के लिए। यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो और जी उठो। तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता मैं अपने दास के द्वारा तुम्हें चंगा करूं। तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि अपने दास को भेज कर तुम्हें चंगा करूं, अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करूं। और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। और नूह से शेम और हाम और सेत में नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। नूह कौन था? एक धर्मी पुरुष। ध्यान से सुनो, सुना मत, आंखें पानी मारा और समझा।
हालेलुया। नूह कौन था? नूह उसका नाम था, एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर से प्यार करता था, प्रभु से बात करता था। नूह, उसका नाम था नूह। हालेलुया। तुम्हारे के नाम जैसे वही ना, सुरेश, अमर, प्रमोद, विनोद नाम रखे ना, उसने का नाम कारिस नूह। हालेलुया। एक कार्य से 3 पुत्र उत्पन्न हुए इसका। हालेलुया। 11 वचन। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गया है, इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणी को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक और एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अब बोलो, मैं वो नूह हूँ। बोलो ना, बोलो, आज का नूह मैं हूँ। मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा होगा। आज का नूह आप हो ना। अब आपको टेंशन हो जाएगा। इसको भी टेंशन हो गया होगा सही में, कि कल तक वो बेचारा अच्छा खासा जीवन जिया, अच्छा खासा अपन परिवार ला, फैमिली ला देखा दिस वही, और खाद पियत और प्रार्थना करत बैठे, लेकिन अचानक से एक आज्ञा आ गई। सुन पाए का बोलिस? मैं पूरा पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करने वाला हूँ, क्योंकि दुनिया पाप में भर गया है, दुनिया नष्ट हो गया है, पूरा प्राणी बर्बाद हो गया है, पूरा संसार बर्बाद हो गया है, पूरा दुनिया बर्बाद हो गया है। गाला कहा थे नूह। अतः मोर नजर में एक अच्छा इंसान दिखे नूह, जिसे बोला बोली आज पन्ना लाल। आज पन्ना लाल नूह है, समझ लो, बहुत अच्छा नाम। पन्ना जी आपका नाम ना नूह है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन अचानक से देश ने बोली था कि आप एक खेत ला खोदत रहे, 10 खेत ला तो खोदे पड़ी। आज तो लग कैसे लागी, क्योंकि तो एक एक खेत ला खोदत रहा। अब अचानक से 10 खेत के ऑर्डर परमेश्वर देवते, तो ये है नहीं था टेंशन। हाँ, वो तो आप करोगे ही, लेकिन 1 मिनट में कैसे लागी? करे यार, एक खेत ला तो मैं रोज करत रहे काम, लेकिन अचानक से प्रभु 10 खेत दे दी। मोला कैसे करूं मैं? 1 मिनट में सोचिए तू मन, क्योंकि वहां पर टाइम भी दिया है। ये नहीं कि जिंदगी भर 10 खेत लगा रहा था, टाइम भी दे दी ना, कि इतना दिन इतना रात पानी गिरा हूँ, 40 दिन आऊ 40 रात, टाइम कम है। अब तो इतना हाथ के बना जहाज, और इतना लंबाई जहाज, इतना चौड़ा जहाज बना।
अब ते कैसे बनावे तय समझ कहा थी सुहा से बोला। अब 1 मिनट बोला सोची सोही। अब क्या परमेश्वर आपको जानबूझ के बोझा डालना चाह रहे हैं? क्या परमेश्वर को मारना चाह रहे हैं? क्या परमेश्वर आपको इतना टेंशन देना चाह रहा होगा? क्या परमेश्वर टेंशन देने वाला है? हालेलुया। लेकिन नू को तो लगा होगा 1 मिनट के लिए कि ना इतना बड़ा जहाज प्रभु मैं कैसे बनाऊं, इतना बड़ा जहाज मैं कैसे तैयार करूं। हालेलुया। क्योंकि मैं साधारण सा इंसान हूँ, मैं प्रार्थना दे वाला आदमी हूँ। मेरे साथ आप बात करते हो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, खाता पीता था बढ़िया था, लेकिन अचानक से आप 40 दिन पानी गिराने वाले हो, पूरी दुनिया खराब करने वाला, पूरी दुनिया। हालेलुया। और प्रभु किससे बात किया था? एक इंसान से, सिर्फ नूह से। क्यों किया था? क्योंकि वहां पर कोई भी धर्मी नहीं दिखा लिखा है। सब क्या थे? पापी हो गए थे, सब बर्बाद। आज की डेट में आप नूह हो, तो बोल रहा हूँ आज नूह आप, और आपसे प्रभु बोल रहे मैं तू जहाज बनाएगा, मतलब आत्मा बचाएगा। वो जहाज का है? एक जहाज आत्मा। तू अपने घर को बचाएगा कहा? हालेलुया। तू अपने मोहल्ले को, अपनी फैमिली को बचाएगा उस जहाज में कहा? हालेलुया। और आपको आज टेंशन दे रहे यीशु मसीह। अब आप बोल रहे थे मैं अच्छा खासा नौकरी जाते रहे, अच्छा ड्यूटी जाते रहे, अच्छा खासा मैं जीवन जियत रहे, हम बोला ज्यादा बोझा दे दी। लेकिन परमेश्वर अगर किसी को दिया है तो कुछ योजना है। अगर परमेश्वर ने किसी को चुना है तो कुछ योजना है। हालेलुया। और अगर नूह ना बोल देतीस तो सोचा का होतीस, जाना था ओकर जो परिवार इस ना वो भी मरतीस, नूह भी मरतीस, और दूसरा दुनिया और नहीं बसतीस। जो आज ये दुनिया देखा था ना, ये दुनिया दोबारा नहीं आतीस। हालेलुया। क्योंकि नूह के द्वारा नया सृष्टि फिर बनाया। नर मादा सब प्रकार के नर मादा जंतु सब प्रकार के जंगली जानवर का में डालवे, जहाज में डालवे बोलिस। हालेलुया। और जैसे तू दरवाजा बंद करेगा, जैसे तू कंप्लीट करेगा, जैसे तेरा हो जाएगा काम, मैं वैसी पानी चालू करूंगा। कैसे? हालेलुया। और आज भी परमेश्वर बोल रहे पूरी दुनिया में क्या हो गया? पाप बढ़ गया, संसार में विलासा बढ़ गया। मैं दुनिया को नष्ट करने वाला हूँ, दुनिया बर्बाद करने वाला हूँ, दुनिया को खत्म करने वाला हूँ, यीशु मसीह। और तुम मुलाकात जहाज बनाओ। एक मतलब तुम मुलाकात सुसमाचार सुनाओ। आप टाइम कम है, समय कम है, और तुम क्या कर रहा था? नहीं प्रभु मैं कैसे बना पाऊँ। हालेलुया। हालेलुया। 22 वचन में देखो क्या बोल रहे। 22 वचन परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। नूह ने किया कहा थे। नूह जो था आदमी, उसके क्या किया? उसके आज्ञाओं को पालन किया। इसका मतलब जानते हो, सबसे बड़ी बात है, समझ पाए? नूह ने आज्ञा माना। नूह ने क्या बोला? यस प्रभु, ठीक है प्रभु। जबकि कितनी बड़ा भयानक काम है वो समझो ना। जहाज बनाना ऐसी है क्या? छोटा जहाज नहीं बनाने, पूरे नर नार मादा सब प्रकार के आदमी लोग पूरे मोहल्ला इतना बड़ा जहाज बना बोल दी। अचानक से इतना बड़ा बोझा दे दी, अचानक से इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दी। लेकिन उसने यस बोला, नो नहीं बोला। उसने बोला ठीक है प्रभु, क्योंकि प्रभु से बहुत प्यार करता था। वो धर्मी पुरुष था। उसने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया लिखा है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, उसने माना बोला है। सबसे आज्ञा मानने से हमारा क्या मिलता है? आशीष है। अगर आज्ञा नहीं मानोगे उसमें आशीष नहीं है। उसने आज्ञा को माना, आशीष पाया। इसमें आज्ञा बोल रहे हैं। बाद में वो बन ही धन नहीं बने, बात के बाद। लेकिन पहले क्या किया? उसने यस बोला। ठीक है प्रभु, आप अगर बोल रहे हैं मैं बनाऊंगा। वो ना कहीस आज आपको छोटा सा काम दे दूं? ना प्रभु, नहीं पास्टर मोर से नहीं हो, नहीं पास्टर जी मोला बहुत काम है। समझ रहे ना आप? प्रभु आप लोग कुछ करना चाहता आपके द्वारा, लेकिन नो कहता। नो बोलिस उसने, नहीं सको बोलिस, लेकिन यस प्रभु मैं करूंगा, मैं जहाज बनाऊंगा। हालेलुया। तो नूह भी बचा और उसके परिवार भी बचा। ना बोलने ला मरथे, नैतिक हो या नैतिक हो जाए, वो मन भी मरी, पापी मन भी, और साथ में तू मन भी मरी है। लेकिन यीशु मसीह तुम्हारा बचाना चाहते, एकरे बाद तुम्हारे द्वारा कुछ कराना चाहते, एकरे बाद तुम्हारा जिम्मेदारी दी से, क्योंकि तोर द्वारा तोर घराना बचे, तोर मोहल्ला बचे। हालेलुया।
वो यस बोलिस, ना नहीं बोला, आज्ञा पालन। अगर आप आज्ञा माने ना, उसमें आशीष छिपा है। अगर आज्ञा माने, उसमें बड़ा बड़ा काम होने वाला है। आपको लग रहा है बहुत बड़ा जहाज, आपको लग रहा है बहुत बड़ा काम है, क्या जानबूझ के इसको मसीह मारना चाह रहा है, आपको थोपना चाह रहा है? नहीं, वो आपको सिखाना चाह रहा है, आपको बचाना चाह रहा है, आपको आपके द्वारा और कई काम कराना चाह रहा है। हालेलुया! कितना बड़ा बड़ा आपके लाइफ के लिए योजना सोचा होगा, इसलिए आपको, लेकिन आपको क्या बोलना है? यस, हाँ प्रभु मैं करूंगा। उसके बाद बाकी काम कौन करेगा? प्रभु किया। नूह के साथ कौन था? परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की आत्मा। और जहाज, इतनी बड़े जहाज बनाया, क्या नूह बना पाता? लेकिन उसके साथ क्या था? बुद्धि दिया। इस मसीह ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, पावर दिया, सामर्थ दिया, बल दिया, ताकत दिया, क्या क्या नहीं दिया होगा, तभी तो इतना बड़ा जहाज बना। हालेलुया! कितना बड़ा, देखो यहाँ पर लिखा है, वचन, जहाज की लंबाई कितना रहेगा? 300 हाथ। अब समझ सकते हो आप, एक हाथ इतना बड़ा रहता है, देखो अब 300 हाथ कितना लंबा हो सकता है उस जमाना में? 300 हाथ। और चौड़ाई कितना रहेगा? 50 हाथ चौड़ाई उसका, और लंबाई 300 हाथ। सोचो उस जमाना में तो कैसे लगा होगा उसको, लेकिन उसे ना नहीं बोल पाया। अगर प्रभु मेरे द्वारा कुछ कराना चाहता है तो हाँ बोल के तैयार हो, आज्ञा पालन। हालेलुया! अगर यीशु मसीह अब्राहम को बुलाया, मैं तेरे द्वारा नया जाति बनाऊंगा, तेरे द्वारा बड़े काम करूंगा, उसने अगल बगल नहीं देखा। यस प्रभु मैं आ रहा हूँ। उसने अब्राहम आया, और अब्राहम के द्वारा पूरे जाति उद्धार पाए। हालेलुया! यूसुफ को जब बुलाया तो यूसुफ ने अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखा, लेकिन चला उस दुखों में भी, उस कष्टों में भी, उस समस्याओं में भी यूसुफ चला। जब दाऊद को बुलाया, तो दाऊद को जब बुलाया था तो बहुत बड़ा गोलियत था उसके सामने। वो गोलियत एक ट्रेनिंग था उसका। वो गोलियत क्या था? उसको पहले गिरा, उसके बाद अगला लेवल में जाएगा। हालेलुया! लेकिन गोलियत देख के अगर दाऊद भाग जाता तो वो राजा बन पाती वहां तक, लेकिन सब गांव के मन भागा थे से, बहुत बड़ा दाना है, बहुत बड़ा गोलियत है, मैं तो नहीं सकूंगी, भागा थे। लेकिन दाऊद का कहिस, अगर मुझे सीट पाना है, अगर दाऊद राजा बनना है, अगर प्रभु के बेटा बनना है, तो मैं तो जाऊं प्रभु की आत्मा में। और वो हिम्मत कैसे मिलता जानते हो आगे बढ़ने का? आत्मा, अभिषेक, एनॉइंटिंग, पावर। मैं बताया ना उस समय, अगर अभिषेक है, आत्मा, सामर्थ आपके पास, अगर आप शरीर में नहीं जीते हो, आत्मिक हो, तो आपको डर भय नहीं लगेगा टकराने के लिए, किसी के भी सामने खड़ा हो सकते हैं। आज जानते हैं चर्च चलाने के लिए डेयर चाहिए, आत्मा चाहिए, अभिषेक चाहिए, नॉलेज नहीं। आपको बाइबल नॉलेज, ज्ञान ले लो, डिग्री ले लो, पढ़ाई ले लो, उम्र ले लो, पैसा वाला हो जाओ, फिर भी आप यहाँ पर डर लगेगा, फट जाएगा आपको। जहाज बनाना मतलब जो जिम्मेदारी, तो आप प्रभु के काम कर, तय काम कर, तय बचा। हालेलुया! और आज आप वो नूह, और आपसे प्रभु अचानक से बोल रहे हैं कि तू सेवा करना है। परमेश्वर ने बोला है कि जो आज्ञा तुझे मैं आज सुनाता हूँ, अगर इसे तू करने के लिए अच्छी चौकसी करे, अगर तू इसे करने के लिए पालन करे, अगर जो मैं तुझे बोल रहा हूँ इसे तू अगर पूरा करे, तो जो देश, जो दुनिया तेरे लिए मैं रखा हूँ, जो आशीष में तुम्हारे लिए रखा हूँ, वो तुम्हारा मिलेगा, लिखा है। सोचो वो जमाने में क्या था? देश देते थे, राज्य देते थे, राज्य पाठ मिलता था अगला राजा को, अगला राजा को राजपाट, अगला राजा को देश मिलता था, जहाँ राज्य मिलता था। लेकिन आज का राजा क्या हो? सुख शांति, घर परिवार, फैमिली लाइफ, चंगा रहोगे, आशीषित रहोगे, पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, ये राज्य है, ये देश है। आज का जो देश है वो आपकी बिजनेस है, घर है, फैमिली है, परिवार है, बॉडी, शरीर है, आत्मा है, सामर्थ्य है, आपके पास कोई कमी घटी नहीं रहेगा। बोलते मैं तेरे को वो राज्य देने वाला हूँ। हालेलुया! यदि तू मेरी वचन को सुने से, ग्रहण कर से, माने, चित्त में लिख ले, जो आगे तू आज सुनता है, जो बातें आज तू सुनता है, उसे तू मान ले, उसे फॉलो करे, बोलता है तो मैं वो देश तुम्हारे हाथ में रखूंगा, वो मोहल्ला तुम्हें दे दूंगा, और राज्य तुम्हें दे दूंगा, उसकी अधिकारी तू बनेगा, लिखा है। लेकिन आज उसका अधिकारी हम बनना नहीं चाह रहे। वो आज्ञा को तो मानने से, आज्ञा पालन।
आज्ञा मान के देख, तो नूह ने आज्ञा माना तो इतनी बड़ी काम कर दिया, नहीं तो आज कोई नहीं बचता, सब खत्म हो जाता। आज दूसरा दुनिया नहीं बनता। आज ये पहला सृष्टि क्या हो गया, खत्म पानियों से। और ये दूसरा सृष्टि, ये दूसरा जन्म है जो आज आप देख रहे हैं। ये दूसरा जन्म में जब यीशु मसीह आएगा, इस समय पानी से नहीं होने वाला मौत, इस समय भयंकर मौत होगा। और आज का नूह आप हो, और अपना नूह हो तो यश करो, आप आगे जाओ, नहीं तो ये मौका नहीं मिलने वाला आपको। कभी भी जल प्रलय आ सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकता है, कभी भूकंप आ सकता है, कभी भी अकाल आ सकता है, कभी भी देश जाति लड़ाई हो सकता है, कभी भी छत्तीसगढ़ लड़ाई हो सकता है, कभी भी जाति मारपीट, कभी भी दुनिया खत्म हो सकती है, कभी भी आग बरस सकता है, कभी भी भूकंप आ सकता है। तैयार हो जाओ कहते। आज का नूह अगर आप बन जाओ, अब तैयारी कर लो, जहाज बना लो, अपने घर को बना लो, फैमिली को बचा लो, मोहल्ला को बचा लेगी। ठीक है, अगर आप बच गए, अगर आप धर्मी पुरुष हो तो प्रभु आपको बचाएगा। अगर आप धर्मी बनोगे तो प्रभु आपके द्वारा कुछ काम करूंगा बोलेगा, क्योंकि वहां पर किसी और से प्रभु बात नहीं किया। किससे बात किया? एक नूह से। हालेलुया, समझ आ रहे हैं? 11 वचन देखो, 10 और उसका 11। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था। अपना चाल चलन क्या? प्रभु ने जैसे बनाया था, प्रभु ने जैसे लोगों को अपने स्वरूप में समानता में जब बनाया था तो क्या हो गया था? उसके स्वरूप को छोड़कर अपनी चाल चलन में चालू हो गए थे। आज भी लोग अपनी मर्जी, अपनी चाल चलन में चल रहे हैं, अपनी सृष्टि में चल रहे हैं, तरीका में। और लिखा है 13 वचन में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे पास आ गया है। हालेलुया। और उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरी बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उनको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ। हालेलुया। लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की हो। हालेलुया। जहाज में एक खिड़की बनाना। देखो परमेश्वर कितना उसको बुद्धि दे रहे, आइडिया दे रहे, ज्ञान दे रहे। और प्रभु की मर्जी को उसने फॉलो किया। उसने अपने हिसाब से जहाज नहीं बनाया, उसने अपने तरीके से नहीं बनाया कि नहीं लेना अपन मर्जी थोड़ा बना लेता। हालेलुया। जैसे प्रभु बोलता है आपको सेम वैसे फॉलो करो, जैसा वचन बताता है आप सेम फॉलो करके देखो। हालेलुया। दुनिया मरेगा, आप नहीं मरने वाले। दुनिया खत्म हो जाएगा, आप नहीं खत्म होंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल लिखा है वहां पर कि नूह उस इलाका का धर्मी व्यक्ति था। नूह सब प्राणियों से, सब लोगों से धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। आप धर्मी हो इसलिए चर्च में हो, धर्मी हो ये वचन सुन रहे हो, धर्मी हो तो प्रभु आपको चुना है, आप धर्मी बन चुके हो। हालेलुया। अब प्रभु धर्मियों से बातें करता है। प्रभु बोलते मैं अपने वचन को भेजकर तुमसे बात करूंगा, अपने दास की तरफ तुमसे बातें करूंगा। हालेलुया। आप धर्मी हो और आप धर्मी लोगों को परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या मेरे घर तू बनाएगा? क्या मेरे जहाज से तू बनाएगा? हालेलुया। समझ आया? अगर आप नो करते हो आप भी मरोगे, आपके परिवार भी मरने वाले आने वाले टाइम। अगर आप बच गए तो आप उद्धार का कारण बनोगे। अब बाइबल में क्या लिखा है? जब आप आगे पढ़ते जाओ तो ऐसे लिखा है कि सब रो रहे थे, हाँ काल हो गया था, क्योंकि दरवाजा जब तक बंद नहीं हुआ था तब तक पानी नहीं गिरा था। जैसे वो सब बोल रहे पागल हो गए, पागल। कहाँ इतना अच्छा मौसम दिखा थे, इतना अच्छा बादल हवा धूप है, कहाँ पानी गिरी? ये पागल हो गए जो इतना बड़े जहाज में। तुम्हारा सब पागल बोल सकता, तुम्हारा सब बोलिए प्रभु प्रभु करा था, कुछ नहीं मिलने वाला। बाइबल पढ़ता कुछ नहीं मिले, प्रार्थना करता कुछ नहीं मिले, चर्च जावा था कुछ नहीं मिलने वाला, हालेलुया करत रहा कुछ नहीं मिलने वाला। जब टाइम आई ना, जो हंस रहे हैं, जो देख रहे हैं, हालेलुया, वो रोएंगे, आप हंसोगे और आप उसी जहाज में रहोगे। उस अकाल के दिनों में आप अनाज पाओगे।
उस भूकंप के समय आपको भूकंप छू नहीं पाएगा, बीमारी आपको छू नहीं पाएगा, आपको कोई तंगी नहीं आ पाएगा आपको लाइफ। हालेलुया। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 समझ आएंगे, वो तुझे छू भी ना सके। वो तुझे पहेलियों के जाल से बचाएगा, वो महामारी से तुझे बचाएगा। हालेलुया। तो सब हंस रहे थे, ये पागल हो गए, इतना बड़ा जहाज बनाता है, ये मूर्ख है कहे, हंसने वाला। जब जैसे दरवाजा बंद, पानी चालू, आरोमन खटखटावा थे। खोल दे घरे चर्च ला, खोल दे रे घर सुसमाचार फिर से दे दे, प्रार्थना मेरे लिए कर दो, मुझे वचन बता दो, थोड़ा कहा थोड़ा से बताओ तो। हंसने वाला मन खोजा थे, दरवाजा थोड़ा खोल देखा, कहाँ खोली? प्रभु के आज्ञा के अनुसार हुआ, क्योंकि टाइम मिला था, मौका दिया था। उसने क्या जहाज बनाने के बाद नहीं बुलाया होगा? बहुत लोगों को बुलाया होगा, लेकिन बुलाने वाले क्या बोलते थे? हासा दृश्य मूर्ख के कर, कहाँ है प्रभु, कहाँ है बारिश होगा थी पानी? कुछ तो नहीं दिखा थे, सब तो अच्छा खासा था। आज भी आपको दिला कर होगा, दुनिया अच्छा चल रहा है। खाना खाती हूँ, सोती हूँ, खाना खाती हूँ, टीवी देखती हूँ, नौकरी जाती हूँ, ड्यूटी में जाती हूँ, बढ़िया चल रहा है। मैं बैंक बैलेंस कर रही हूँ, प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, जमीन खरीद रही हूँ, बड़ा बड़ा घर बनाऊंगी, कार में घूमूंगी, देश दुनिया बहुत अच्छा है। आज मुख्यमंत्री वो है, कल वो आने वाला है, प्रधानमंत्री आज वो है, कल वो आने वाला है। इससे देश दुनिया बहुत अच्छा होने वाला है। हालेलुया। लेकिन आप नहीं जानते हो कब क्या हो जाए। बाइबल लिखा है, चोर किस घड़ी आ जाए आपको पता नहीं, चोर कब आ जाए आपको पता नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं चोर के नहीं आ जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आ जाऊंगा, किस टाइम आ जाऊंगा। चोर बता के नहीं आता कि मैं किस घड़ी आऊंगा चोरी करने। अगर पता रहता तो आप चौकन्ना हो जाते। लिखा है, यीशु भी जब आऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं कब आ जाऊंगा। लिखा है, आपको लग रहा है मौसम देश दुनिया बहुत अच्छा है, शांति है, क्या हो जाएगा अचानक पता नहीं। जैसा दरवाजा बंद, पानी चालू, प्रॉब्लम चालू, सब डूब के मर गए, कोई नहीं बचा। लिखा है, लेकिन बचा कौन? आगे जब पढ़ोगे तो कौन बचा? जो नाव के अंदर थे, जो जहाज के अंदर थे, वो बचे थे। हालेलुया। आप जहाज के बाहर रहना चाहते हो कि जहाज के अंदर? आप देखो कहाँ रहिए, देख ले, क्योंकि वचन तो निकल गए, वचन तो बता दे रहे। अब बाद में मत बताइए, पापा जी, पास्टर जी, वचन नहीं बताए थे मुझे, ये मुसीबत मेरे लाइफ में आ गया, क्या करूं? अब कोरोना से तो मैं निपट लिया था, अब इससे कैसे निपटूं? क्योंकि वचन तो मैं बता दिया। अब जहाज के बाहर रहना है कि जहाज के अंदर रहना, आप देखो। हालेलुया। क्योंकि दुनिया तो हंसेगा आपको, दुनिया तो वो चीज विश्वास करता है जो दिखाई देता है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं जो दिखाई नहीं देता। हवा दिखता है नहीं, लेकिन वो है। पवित्र आत्मा कौन है? एक आत्मा है। आज जब मरोगे तो आप भी एक आत्मा हो। हालेलुया। आप शरीर हो तो जीवित हो, तो मर जाओगे तो आत्मा में रहोगे, आत्मा ही जाएगा स्वर्ग। इसलिए जो दिखता है उस पर लोग विश्वास करते हैं, जो नहीं दिखता उस पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। अब आशा क्या लिखा है इब्रानियों में 11 अध्याय में, उसका 1 वचन में, अब देखी और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है निश्चय। अब आशा देखी हो ना देखी हुए, खोलो, लोग जो देखते ना उस पर विश्वास करो। इब्रानियों 11 अध्याय। हालेलुया। जो नहीं दिखता हम उस पर विश्वास करते हैं, मानो कि वो है, वो अभी भी है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 11 अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु जिस पर आपका आशा है। किसके ऊपर आशा है? यीशु मसीह के ऊपर, कि बादलों से एक दिन आने वाला है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा मेरे को लेने आने वाला है। लेकिन लोग क्या देख रहे हैं? जो दिखाते ते ही हावा सब कुछ ही मन बचा ही ऐ मोला छोड़ा ही कह, जो दिखाते तेला विश्वास कर। लेकिन कहते यीशु मसीह क्या कहते? जो दिखता है वो तो नष्ट हो जाएगा। जो कुछ तुम देख रहे हो ना संसार में, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब अकाल आएगा, जब भूकंप आएगा, जब परमाणु बम होगा, जब देश लड़ाई होंगे, जब सब कुछ व्यस्त व्यस्त खत्म टूट के छाई रही, क्या कहते पूरा बराबर मलमा में पटाख। जो आप देख रहे हो उस पर विश्वास ना करो, वो तो जो देख रहे हो वो तो दिखेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। जो दिखता नहीं उस पर विश्वास करो। यीशु मसीह नहीं दिखते लेकिन वो है, पवित्र आत्मा है, वो आपको चंगा करता है, आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, आपको
स्वर्ग लेके जाएगा। पढ़ा। और विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी जो दिखता ना वो है नहीं, जो नहीं दिखता वही है। हालेलुया। आज वही वो देख रहे हो ना, आज आप देख लो उसको, दीवार दिख रहा है दिखा दे। कल तू बनाई और मैं बुलडोजर चला के क्या कर दूं, चिकना। अब दोबारा अरे मैं तो से ईटा के दीवार कहाँ गए। लेकिन जो नहीं दिखते वो परमानेंट है। हालेलुया। प्रभु है परमानेंट है, परमेश्वर है। परमेश्वर है, कोई नहीं देख पाता, नहीं हवा है। लेकिन जिस पर आप भरोसा करते हो, बाक्स मोर बाक्स बढ़िया बाजा थे, मोर बाक्स हवा कल फूट जाए, काला भाग फूट जाए, टूट जाए, बिगड़ गए, फिर काला कर गया। इसे ये कीबोर्ड आज बज रहा दिख रहा है मस्त, विश्वास है। ये कीबोर्ड बजत कल के दिन बर्बाद हो गया, कबाड़ा खाना हो गया। हालेलुया। जो दिखता है उस पर विश्वास ना करो, वो झूठा है। ये सब कुछ जो दिख रहा है नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसके पीछे आज भाग रहे हैं, ये शरीर भी खत्म और नष्ट होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि शरीर के अनुसार जीवन ना जियो, आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। तब जियोगे। हालेलुया। 3 वचन को पढ़ो उसी का, आपका इब्रानियों का। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। बच्चा को मार और बैठा, क्या बोल रहे हैं? विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। आप इस जमीन से सोना चांदी पानी निकालते हो, जो कुछ पहले से बन चुका है, ये दुनिया तो पहले से बन चुकी है, तुम्हारे पैदा होने से पहले। आप इसी में से आप गाड़ी बनाए, इसी में से जहाज बनाए, इसी के अंदर से घर बनाए, सब जमीन से ले लेके आप बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बोलता है जो नहीं था, जो नहीं दिख रहे, सोचो वो कौन बनाया? इस वर्ल्ड की सृष्टि को कौन बनाया होगा? हालेलुया। समझ आया? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी है। परमेश्वर खुद गवाही दी हाबिल के लिए, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देख सका और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी कि मैं जहाज कैसे बनाऊं, इतनी बड़े जहाज कैसे बनाऊं, उसको देखो, उसने विश्वास से बनाया था जहाज को। उसको दिखाई तो नहीं दिया था कि मैं इतना कहाँ संभाल लाऊं, कैसे संभाल लाऊं, कहाँ से बनाऊं। क्या दिखाई दिया होगा? क्या जहाज के सामान उसको पता चला होगा? क्या जहाज के बारे में पता था उसको दिखाई नहीं दिया था जहाज ऐसा दिखेगा। लेकिन विश्वास से नूह ने क्या बोला? मैं जहाज बनाऊंगा। हालेलुया। दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा के लिए पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत
जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बुलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कौन सा नगर? वो नगर जो स्वर्ग का बाट जो रहा था, वो नगर जो परमेश्वर ने आपको देने वाला है, वो आशीष जो परमेश्वर आपको देने वाला है। विश्वास ही से लोग काम किए। आपको आज दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे लाइफ क्या होने वाला है, मेरे भविष्य क्या होने वाला है, मेरे फ्यूचर क्या होने वाला है, मेरे जीवन में क्या होने वाला है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? बताओ। कल का बारे में जानते हो आप क्या होने वाला है आपके साथ? कल आप क्या पाने वाले जा रहे हो? कल आप कहाँ जाने वाले जा रहे हो? आज जो जी रहे ना यही दिख रहा है, लेकिन विश्वास ही से उन्होंने काम किए, विश्वास ही थे उन्होंने चले, विश्वास ही से उन्होंने फॉलो किए, लिखा है। तो आप विश्वास बस करते हो लेकिन आज्ञा नहीं मानते, इसीलिए वो आशीष नहीं पा पाते। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? विश्वास भी किया और कर्म भी किया। विश्वास भी किया, उन्होंने चला भी, तब परमेश्वर का सेवा बढ़ा, तब प्रभु का काम बढ़ा, तब उनका नाम बाइबल में आया, तब वो धर्मी कहलाए, तब उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुआ। लेकिन आज हम क्या करते हैं? विश्वास बस है लेकिन हम चलते नहीं, हम कर्म नहीं करते। हालेलुया। लेकिन अगर आपको धर्मी बनना है, आपको आशीष पाना है, तो यस बोल के आपको आगे बढ़ना है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे प्रॉब्लम आए, चाहे बीमारी आए। आज शैतान भारी डरा था। आज जब ये टेंट वेंट लगा लिए, मीटिंग लगाया, तो शैतान इतना डरा कि लाइट गोल कर दी। नहीं समझे? ताकि वो कहीं मैं बुझा देता हूँ के सामर्थ आत्माला कि अच्छा से आज आराधना माता, अच्छा प्रार्थना माता, जो अभिषेक मत हुए मेरा, ताकि मैं ठंडा बैठे रहे। लेकिन